और बाबा साहब की मूर्ति के साथ दिन रात अनादर की जो खबर सामने आ रही है, और भाजपा के लोग, भाजपा के छोटे भैया नेता, बड़े रहो या छोटे हो, सब के सब बाबा साहब के आखिर विरोधी क्यों है गए। इस लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए अधिकार से, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस जनता को अधिकार दिया है कि वो वोट करेंगे। तो जब जब चुनाव आएगा तब तब इन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करे हुए लोगों से बदला लिया जाएगा, यानी वोट की चोट दी जाएगी वोट के माध्यम से। बिल्कुल। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो इन कछु नालायकन की वीडियो भी देख लो जो बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं। एक तो देश के गृह मंत्री ने भी अपमान करो, और अब भाजपा के छोटे भैया नेता भी बाबा साहिब को अपमान करने में कोई गुरेज महसूस नहीं कर रहे हैं, बड़ी शान समझ रहे हैं। देसी देख, बिगर ब्रेक, पाए लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। भाजपा बाबा साहेब के अपमान को आरोप लगा रही है, लेकिन भाजपा ही कर रही है, और कांग्रेस बाबा साहब के संविधान को बचाने के नहीं है, और बाबा साहब की मूर्ति के साथ जो अपमान हुआ है वाकई नहीं है, बिल्कुल सीना तार के खड़ी है। इंदौर में मूर्ति हटाते लोगों को वीडियो वायरल है, और पूर्व मंत्री अरुण सुभाष यादव को कहना है कि वीडियो में दिखाए जा रहे लोग इंदौर नगर निगम के कर्मचारी हैं। अरुण सुभाष यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कही है कि बाबू अंबेडकर और संविधान विरोधी भाजपा कभी नहीं सुधर सके। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी अंबेडकर जी की प्रतिमा को पैरन में रख के अनादर कर रहे हैं। स्कीम नंबर 140 में रविदास समाज के लोगों ने धर्मशाला बनाने के नियम मूर्ति लगवाई ही। या वीडियो को शेयर करते हुए एमपी कांग्रेस ने कही कि बाबा साहेब और संत रविदास जी की प्रतिमा को बिना काई नोटिस के हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नफरत को उजागर कर दिया है। भाजपा सच्चाई छुपाने को कितनों ही प्रयास करे, बाबा साहेब के प्रति उनकी द्वेषता नजर आ ही जाए। इंदौर के शांतिनगर क्षेत्र में बाबा साहेब और संत रविदास जी को अपमान असहनीय है। कांग्रेस या घटना को पुरजोर विरोध कर रही है। शादाब रिजवी, बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की मूर्ति के साथ दिन रात अनादर की जो खबर सामने आ रही है, और भाजपा के लोग, भाजपा के छोटे भैया नेता, बड़े रहो या छोटे हो, सब के सब बाबा साहब के आखिर विरोधी क्यों है गए? क्या वजह है? देखिए, कोई भी पार्टी अगर इसका विरोध कर रही है तो पार्टी मायने नहीं रखती है। अब कांग्रेस विरोध कर रही है, बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह बाबा साहेब के प्रति अपना प्यार दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या गैर राजनीतिक दल हो, सबको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करना जरूरी है। अब जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ये भी एक कानून के दायरे में आता है। लेकिन जब अपमान करने वाले लोग इतने बड़े हों कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी सोचना पड़ जाए, तब जनता को अपने हाथ में बागडोर लेनी पड़ेगी। अब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपमान किया गया जो कि सरकार में एक उच्च पद पर आसीन है, तो उन पर अगर कार्यवाही करे तो कौन करे? वो तो खुद सरकार चला रहे हैं। तो उन पर कार्यवाही करने के लिए जनता है, और जनता की कार्यवाही कैसे होती है? जनता कोई अधिकारी तो नहीं है, जनता के कोई कार्यालय तो नहीं है। जनता की कार्यवाही का भी समय आता है, और वो समय आता है इस लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए अधिकार से। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस जनता को अधिकार दिया है कि वो वोट करेंगे। तो जब जब चुनाव आएगा तब तब इन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करे हुए लोगों से बदला लिया जाएगा, यानी वोट की चोट दी जाएगी वोट के माध्यम से। बिल्कुल। अब जैसे जैसे प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं, जैसे दिल्ली में इस टाइम चुनाव है, तो दिल्ली में बहुजन समाज पूरे तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का बदला, वोट का बदला लेकर करेगा।
जैसे कि अभी ईवीएम का बटन दबाएगा तब उसमें देखेगा कि अपमान करने वाले लोगों की पार्टी कौन सी है, अपमान करने वाले लोगों के दल कौन से हैं, अपमान करने वाले लोगों के समर्थक कौन हैं। उन लोगों के खिलाफ वोट करके ये जनता बदला लेगी। दूसरी बात आती है कि ये देश सूफी संतों का देश है, और अगर इस देश के अंदर संतों का अनादर होगा, संतों की अवहेलना होगी, संतों का अपमान होगा, तो फिर इस देश की जो सुंदरता है वो कुरूपता में बदल जाएगी। और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज किसी एक समुदाय विशेष के संत नहीं हैं, इस देश के संत हैं। और संतों ने हमेशा अपने देश के प्रति निष्ठा रखी है और अपने देश की जनता की सेवा के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। संतों ने हमेशा से ही चिंता की है तो पूरे मानव समाज की चिंता की है, और आज यही मानव समाज का एक तबका उन संतों को मिटाने में, उनका अपमान करने में सादाब रिजवी बात ये है, निंदनीय है जी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन बात ये है कि दिन पे दिन नई नई चीजें ये आखिर आ क्यों रही हैं। कोई बाबा साहब को अपमान कर रहा हो, कोई मूर्ति को अनादर कर रहा हो, का इन्हें कब्जो कर लियो है, कोई दलित को साइकिल पर नहीं जान दे रहो, मोटरसाइकिल पर नहीं जान दे रहो, कोई मूछ नहीं राखन दे रहो, कोई बाल नहीं राखन दे रहो, कोई लत्ता नहीं पहन दे रहो, देश के गृह मंत्री बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं, तो ये चाहमे क्या हैं, आखिर इनके दिल में है क्या। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं, आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान, बहुजन समाज को प्रताड़ित, बहुजन समाज की हत्या कर दी जा रही है, निम्न तरीके से उनको सताया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है, ये सब क्यों हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण ये है कि एक समय था जब यहाँ पर मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन के बाद जब अंग्रेज़ों ने इस देश पर कब्जा किया, तो अंग्रेज़ों के कब्जा करने के बाद ये सारा राजपाट और जो पेशवाई थी वो ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ों के शासन के बाद कुछ ऐसे स्टेट थे या कुछ ऐसे लोग थे जो कि लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते थे, जो कि संविधान में भरोसा नहीं करते थे। जब संविधान रचा गया, जब संविधान के शिल्पकार ने संविधान को बनाया, तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो संविधान के विरोधी थे। उस समय उन्होंने, ये 19वीं सेंचुरी की शुरुआत की बात है विभाग जी, उस समय उन्होंने जीते जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाल के विरोध प्रदर्शन किया। देश की आज़ादी में भी उन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। तो ये वो लोग हैं जिनका देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं रहा, संविधान में कोई भरोसा नहीं रहा, और इनकी विचारधारा एक अलग ही विचारधारा थी। इनकी विचारधारा पेशवाई की विचारधारा थी, तानाशाही की विचारधारा थी, और गलत तरीके से शासन करने की विचारधारा थी, निचले तबके को और नीचे करने की विचारधारा थी, और अपने आप को, अपना वर्चस्व कायम करने की विचारधारा थी। लेकिन इनकी विचारधारा 70 सालों से दबी हुई थी। दबी हुई इसलिए थी क्योंकि ये लोग सत्ता में नहीं थे। अब पिछले 10-12 सालों से घटनाएं भी खूब आ रही हैं। इन घटनाओं के आने की वजह साफ है कि ऐसे लोगों के हाथ सत्ता लग चुकी है जो कि उस विचारधारा के विरोधी थे, जिस विचारधारा को बापू गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध ने सींचा था। उस विचारधारा के विरोधी लोग हमेशा से ये सोच रहे थे और सत्ता की लोलुपता में लगे हुए थे। लेकिन आज सत्ता उनके हाथों में है, तो परिणाम आपके सामने है। परिणाम सामने है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करने लायक है नहीं। एक न एक दिन समय ऐसा जरूर आवेगो कि फैसला बहुजन समाज करेगो कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये ऐसे ही चाह रहे हैं या तो अलग के कछु नहीं चाह रहे, क्योंकि रोज रोज की ड्रामेबाजी थी तो बढ़िया है एक ही बेर इनको हिसाब किताब चुकता कर ही दियो जा। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो। हमने तो अपनी करने का विभाग जी सबसे बढ़िया हथियार है कि जिस प्रदेश में भी चुनाव आए तो ऐसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोगों को और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का अपमान करने वाले लोगों को बटन टक टक बिल्कुल उनके खिलाफ वोटिंग करनी है और जवाब देना है। बस, और कोई इंतजाम नहीं है, बस यही इंतजाम है। बात कैसी लगी? अगर सही लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अच्छी लगी तो ठोक दो ठोक दो ठोक दो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल अभी के अभी रोक दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।